नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह बहुत ज्यादा डरावनी और एकदम से डिफरेंट कहानी है। आज की स्टोरी में आप लोग जानोगे कि कैसे एक अंधविश्वास की वजह से एक औरत की जान चली गई और वह औरत बदला लेने के लिए लौटी। उसकी जो आत्मा थी वह बहुत ज्यादा तड़प रही थी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। उस आत्मा ने ऐसा कहर मचाया कि पूरे गांव वाले की रूह तक कांप गई। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अररिया में एक गरीब फैमिली के अंदर एक दुल्हन आती है जिसका नाम है दुखी। जब दुल्हन नई नवेली थी तो उसे देखने के लिए गांव की बहुत सारी औरतें इकट्ठा होती हैं और दुल्हन देखती है। दुल्हन देखने के बाद से उन औरतों ने आपस में बात किया कि दुल्हन जो थी वह बहुत ज्यादा गोरी चिट्टी थी। उसकी आंखें भूरी थी, ऐसा लगता था कि डायन वाली आंखें हैं। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसके जो बाल थे करली थे। इतनी खूबसूरत कोई औरत होती नहीं है, पक्का वह डायन है। मैंने सुना है कि जितनी भी डायन होती है वह लोगों को मारती है, उनका ब्लड पीती है, इसीलिए उनके फेस पे ग्लो होता है। यह औरत पक्का डायन होगी। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैली। सिर्फ अररिया में नहीं, अररिया के अगल बगल वाले गांव में भी यह बात फैल गई थी और दुखी के बारे में लोगों ने उल्टा सीधा सोचना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे टाइम कटा और दुखी को ससुराल में आए हुए मात्र 3 महीने ही हुए थे कि एक दिन उसकी सासू माँ सोई तो सोई ही रह गई, यानी कि दुनिया छोड़ दी। यहाँ पे गांव वालों के पास एक और पॉइंट था दुखी के बारे में बात करने के लिए। गांव वालों ने आपस में बात किया कि देखो दुल्हन जो है वह नई नवेली है, उसको आए हुए मात्र 3 महीने ही हुए और इतना में ही वह अपनी सासू माँ को खा गई। पता नहीं आगे क्या करेगी, हमें उससे दूरी बना के रहना चाहिए, वह सचमुच में डायन है। गांव की औरतें दुखी से धीरे धीरे दूरी बनाने लगी, लेकिन दुखी के जो पति थे वह गांव के लोगों से बात विचार वगैरह करते थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दुखी के शादी को पूरे 7 महीने कंप्लीट हो गए थे और एक रात की बात है, दुखी का पति सोया तो सोते ही रह गया। दुखी को पता नहीं लगा कि उसका पति दुनिया छोड़ दिया है। वह सुबह में अपने पति को उठा रही थी लेकिन उसका पति हिलडुल नहीं रहा था। यहाँ पे वह लगी चिल्लाने रोने और लोगों को बुलाने लगी। उसके पति को देखने के लिए गांव की कोई भी औरतें नहीं गई। 1-2 लोग जेंट्स पहुंचे तो उन लोगों ने दुखी को बोला कि देखो तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है। दुखी यहाँ पे छाती पीट पीट के रो रही थी क्योंकि वह एकदम से अकेले हो गई थी। इसके बाद दुखी अपने मैके वालों को बुलाती है और अपने पति का अंतिम संस्कार वगैरह करवाती है। यहाँ पे दुखी की माँ दुखी को समझाती है और बोलती है कि बेटा देखो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा था वह हो चुका। एक काम करो, तुम चलो मैके मैके ही रहना, हम लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे। लेकिन दुखी अपनी माँ को मना कर देती है और बोलती है कि नहीं माँ, मैं यहीं पे रहूंगी और यहीं पे अपने बच्चे को जन्म दूंगी। ये जो घर है, जो जमीन है, इसका इकलौता वारिस मेरा बच्चा है और वह जन्म लेगा। मैं यहीं रहूंगी, अपने ससुराल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। दुखी के माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह औरत अपने मैके नहीं गई, ससुराल में ही रही। फिर से गांव वालों के पास एक और पॉइंट था बात करने के लिए। गांव की औरतें इस बार अपने पति से लड़ाई कर रही थी और बोल रही थी कि खबरदार जो तुम लोग उधर गए। अपने बच्चे को भी समझा रही थी गांव की औरतें कि देखो बेटा उस आंटी के पास मत जाना, वह आंटी डायन है, तुम्हें पकड़ के खा जाएगी। एक काम करो, तुम लोग उससे दूरी बना के रखो। गांव के जितने भी लोग थे वह सब मिलके दुखी को छाट दिए। यहाँ पे दुखी अकेले रहने लगी, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। वह सब कुछ आराम से करने लगी लेकिन उसको नहीं पता था कि जो उसकी किस्मत
किस्मत है और भी ज्यादा खेल खेलेगी उसके साथ। धीरे धीरे टाइम कटा, डिलीवरी का समय आ गया। जो दुखी की माँ थी वह आने वाली थी डिलीवरी के लिए अगले महीने, लेकिन अचानक से दुखी को दर्द हुआ और जो बच्चा था वह 7वें महीने में ही बाहर आ गया। दोस्तों, जब दुखी को दर्द हुआ और वह गांव के अगल बगल की औरतों को बुलाने लगी, तब औरतें उसके पास नहीं गई। औरतों ने आपस में बात किया कि नहीं, हमें नहीं जाना है, हो सके तो उस दुखी के ऊपर जो आत्मा हो वह आत्मा उसे नोच के खा रहा हो, इसकी वजह से वह चिल्ला रही है, उसे दर्द हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वह आत्मा उसके शरीर से निकल के हमें पकड़ ले। गांव की औरतों ने वैसे टाइम पे उसका साथ नहीं दिया। दुखी ने बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त किया और उसने एक बहुत ही सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जब बच्चा जन्म लिया उसके बाद से वह बहुत ज्यादा काय काय कर रहा था। तब लोगों को लगा कि उसने बच्चे को जन्म दिया है। यह चीज देखने के लिए गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए उसके झोपड़ी के बाहर। लोगों ने बाहर से ही काय काय सुना, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि झोपड़ी के अंदर जाए और उस बच्चे को या फिर दुखी को देखे। किसी ने भी उनका हालचाल वगैरह नहीं लिया। जो बच्चा था वह कुछ समय तक ही जीवित रहा, उसके बाद वह दुनिया छोड़ दिया। यहाँ पे दुखी खुद को संभाली और अपने ही आंगन में थोड़ा सा मिट्टी निकाल के उसमें बच्चे का अंतिम संस्कार वगैरह उसने कर दिया। ये चीज हो जाने के बाद से दुखी आंगन में ही पड़ी रही। उसके शरीर में थोड़ा भी ताकत नहीं था कि वह उठ के कुछ कर पाए या फिर कहीं पे जा पाए। वह अपनी माँ को मन ही मन याद कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके मैके वाले आएंगे, उसे लेके जाएंगे, लेकिन उसके मैके वालों को नहीं पता कि दुखी के साथ बहुत बड़ा कांड हुआ है। फिर रात में गांव वाले इकट्ठा हुए और उन लोगों ने आपस में बात किया कि देखो, मैं बहुत पहले से ही कह रहा था या कह रही थी कि दुखी डायन है, क्योंकि उसने साल भर के अंदर ही 3 लोगों को मार खाया है। पहले तो अपनी सासू माँ को खाया, उसके बाद अपने पति को खाया, अब वह अपने बच्चे को भी खा गई है। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम डायन को अपने गांव में रहने देंगे तो वह डायन और लोगों को भी खाएगी, तो बेहतर है कि उसका कुछ इलाज किया जाए। गांव के लोग एकजुट थे और सारे के सारे लोग उसे डायन मानते थे, इसीलिए गांव वाले उसके झोपड़ी के सामने पहुंचे। उसके बाद उसके झोपड़ी में उन लोगों ने आग लगा दिया। दुखी जो थी वह खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बची नहीं। वह आग के चपेट में आ गई और अच्छा खासा झुलस गई। उसके बाद वह खुद को घसीटते घसीटते गांव के तालाब की तरफ गई और वहां पे जाके उसने छलांग लगा दिया। लेकिन हुआ क्या, तालाब में वह डूब गई। उसके बाद उसका जो प्राण था वह निकल गया। यहाँ पे दुखी का खेल खत्म हो गया। गांव वाले बहुत ज्यादा खुश। गांव वालों को ऐसा लगा कि चलो आफत विपत मुसीबत हमारे सर से हट गई। यहाँ पे गांव वालों ने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। गांव वाले खुश होके अपने अपने घर चले गए और मस्त सो गए। फिर अगली रात में जब गांव वाले सो रहे थे तो उनको कुछ जलने की बू आई। उसके बाद लोगों ने नोटिस किया कि किसी का घर जल रहा है, बहुत ही भयानक तरह से जल रहा है। गांव वाले इकट्ठा हो गए, लगे उस घर के ऊपर बालू फेंकने, पानी फेंकने, लेकिन जो आग था वह बुझने का नाम नहीं ले रहा था। उस घर के बहुत सारे लोग उसी में जल के सुहा हो गए। कुछ लोग बचे थे लेकिन वह बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। वह लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए लेकिन वहां भी वह लोग नहीं बचे। यहाँ पे गांव के लोगों ने इस आग को बस ऐसे ही ले लिया। उन लोगों को लगा कि लालटेन से आग लग गई हो या फिर चूल्हे में कुछ जलता हुआ रह गया हो, उससे आग फैल गई हो, मतलब कुछ भी गांव वालों ने सोचा और इस चीज को टाल दिया। गांव वालों को नहीं पता कि उन लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। फिर रात हुई और लोग चले गए सोने के लिए। जैसे ही आधी रात हुई फिर से किसी का घर जलने लगा। यहाँ पे गांव वाले डर गए और भाग के गए आग को बुझाने के लिए।
होना क्या था, उस घर के भी कुछ लोग दुनिया छोड़ दिए। जो लोग बचे वे लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के बाद से भी कुछ लोग बचे, कुछ लोग नहीं बचे। अब 2-3 दिन से गांव में रात में आग लग जाती थी। अचानक से आग कहां से फैलती थी किसी को नहीं पता, और हर रोज रात में एक घर जलना ही जलना था। अब गांव के बुजुर्गों को टेंशन हुआ और उन लोगों ने गांव के यंग लोगों को बोला कि देखो भाई, जितना तुम लोग सोच रहे हो उतना है नहीं। हमारे गांव के ऊपर किसी की आत्मा का प्रकोप है, वही यह सब कुछ कर रहा है। तुम लोगों को अपने गांव को दिखाना चाहिए। बुजुर्ग की बात यंग लोगों ने मानी और तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक आया और तांत्रिक ने खुलासा किया कि हाँ, जो आप लोग सोच रहे हैं वैसा ही है। गांव के ऊपर एक बहुत भारी चुड़ैल का साया है। फिर गांव वालों ने तांत्रिक से विनती किया कि आप उस चुड़ैल से हमारा पीछा छुड़वाइए। वह चुड़ैल गांव के बहुत सारे लोगों को मार चुकी है और हमें नहीं पता कि अगला घर किसका होने वाला है। जो चुड़ैल है वह बहुत ही गुस्से में लगती है, क्योंकि वह चुड़ैल एक बार में घर को पूरा का पूरा बर्बाद कर देती है, यानी कि पूरा घर ही खा जाती है। तांत्रिक ध्यान लगाता है और चीजों को समझने की कोशिश करता है। उसको एक आत्मा नजर आती है, लेकिन वह आत्मा को पकड़ नहीं पाता है। आत्मा से दूर से ही बात करता है, जानने की कोशिश करता है कि वह आत्मा कौन है और क्यों कर रही है ये सब। तब आत्मा बताती है तांत्रिक को कि देखो तांत्रिक, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। मैं जो चाहती हूँ वह करूंगी, और मैं चाहती हूँ पूरे के पूरे गांव को बर्बाद करना। मैं बर्बाद करूंगी, उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगी। यहाँ पे तांत्रिक ने उस आत्मा को समझाने की कोशिश किया, लेकिन आत्मा मानी नहीं। तब तांत्रिक ने आत्मा से पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना विकराल रूप ली हो? अगर कोई समस्या है तो बताओ। तब आत्मा ने बोला कि गांव के लोगों से ही पूछ लो कि उन लोगों ने क्या किया है। तांत्रिक ने गांव के लोगों से पूछा कि भाई, तुम लोगों ने किसी के साथ कुछ बुरा वगैरह किया है क्या? यहाँ पे गांव के सारे लोग बोल रहे हैं, नहीं, हमने तो कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हम लोग बड़े सीधे लोग हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। आत्मा यह सुनते से ही बौखला गई और उसने तांत्रिक को बोला, अब तो गांव वालों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तांत्रिक बार बार गांव वालों को बोल रहा है कि भाई, तुम लोगों ने किसी के साथ बुरा किया है, तुम माफी मांग लो, अभी भी मौका है। लेकिन गांव वालों को समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, किससे माफी मांगे, आखिर किसकी आत्मा है। आखिरी में आत्मा ने बताया कि मेरा नाम दुखी है और गांव वालों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। जब तांत्रिक ने गांव वालों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने दुखी के साथ ऐसा ऐसा कांड किया है, तब जाके गांव वालों ने इस चीज को स्वीकारा और गांव वालों को पता चला कि हाँ, यह आत्मा दुखी की आत्मा है और उन लोगों से गलती हुई थी। उन लोगों ने एक निर्दोष को मारा था, इसीलिए उसकी आत्मा बदला लेने आई है। गांव वाले अपने घुटना पे आके माफी मांगे, लेकिन आत्मा माफ करने के मूड में नहीं थी। तांत्रिक को आत्मा ने पूरी दुख भरी कहानी सुनाई और यहाँ पे जाके तांत्रिक को पता चला कि आत्मा कैसे शांत होगी। तांत्रिक ने आत्मा को बांधने का पूरा व्यवस्था कर लिया। उसने लगभग आत्मा को पकड़ ही लिया था, लेकिन पूरी तरह से आत्मा को कैसे शांत किया जाए उसने गांव वालों को बताया। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि देखो भाई, इस आत्मा के प्रकोप से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके शरीर को ढूंढ के और इसका अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया जाए, देन यह आत्मा मुक्त हो जाएगी। यहाँ पे गांव के लोगों को नहीं पता था कि उसका बॉडी कहाँ है। तांत्रिक ने गांव के लोगों को बताया कि जो आत्मा है उसकी बॉडी गांव के तालाब में पड़ी है, आप लोग उसे बाहर निकालिए और अंतिम संस्कार कीजिए, तभी आप लोग को छुटकारा मिलेगा और आत्मा को मुक्ति मिलेगा। गांव के लोगों ने वैसा ही किया जैसा तांत्रिक ने बोला।
जब दुखी की बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया तब जाके दुखी इस दुनिया से ऊपर की दुनिया में चली गई और गांव वाले बच गए। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।